आई वॉन्टेड टू जज एंड गेज माई कैलिबर कि मैं इस गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दुनिया में कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि आई विल फिल ऑल द फॉर्म्स। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस को दे के अपने पोटेंशियल को असेस किया जाए। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी जब आप कर रहे हैं प्रिपेयर और उसमें एक डिले है और आपके साल जा रहे हैं एंड यू फील दैट प्रेशर, यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस यूजिंग दैट यूपीएससी नॉलेज दैट you have gathered in all of these years. Hello to all. कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स को उनकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ये एडवाइस और सजेशन दिया जाता है कि अपना 100% फोकस एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज का है उस पर लगाएं और कोई प्लान बी या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ ध्यान ना दें। This happens because the UPSC Civil Services examination is quite demanding in nature. It definitely requires your 100% attention. But सब लोगों के situation same नहीं होते और मेरा भी नहीं था. That is why my journey was quite different from many others and I also focused on plan B. And today, जोश टॉक के मंच पे मैं आके अपनी जर्नी के थ्रू प्लान बी की प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में कुछ बात करूँगी. Hi, my name is Devyani Singh. I am an Indian Revenue Service Officer of 2020 batch and currently I am posted in Delhi. जैसे कि मैंने आपको प्लान बी के बारे में बताया, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी जर्नी और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं गाज़ियाबाद को बिलोंग करती हूँ एंड मेरे मदर फादर दोनों ही गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ही मेरा एक मोटिवेशन था गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ट्राई करने के लिए। मैंने अपना ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में किया। आफ्टरवर्ड्स आई डिड माई मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम जामिया हमदर्द। और कहीं उसी दौरान मुझे ये लगा कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन लाइक आई सेड वर माई पेरेंट्स. माई फादर इज़ अ रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी एंड माई मदर शी इज़ अ रिटायर्ड बैंकर फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. समवेयर आफ्टर माई मास्टर्स मुझे लगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं दे प्रोवाइड अ वेरी बिग एंड वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी एंड यही कहीं ना कहीं मेरा पुश रहा. आगे चलते हुए मैं बात करूंगी अपने प्लान बी के बारे में और कैसे आई नेविगेटेड थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज अलॉन्ग साइड द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर एग्जामिनेशंस. अपने बैकग्राउंड की जहाँ तक बात करें तो मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं जैसे कि ACIO IB, UG CJRF NET, GATE. Afterwards, I cleared UP PCS and also I cleared SSC CGL Tier 3. But by that time, I also got the result of UPSC and this is how I joined the Indian Revenue Service. So now that I have talked about all the examinations that I have cleared, the biggest question that may be in your mind and is often asked to me is कि ये एग्ज़ाम्स साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर करे गए, क्योंकि इनमें भी टाइम लगता है, इनमें भी आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ती है. After clearing my masters in 2017, when I decided to start preparing for the civil services examination, the biggest hurdle was कि पहले CSAT और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ SSC CGL क्या करा जाए और उसके लिए प्रिपेयर किया जाए. आई वॉज एडवाइज्ड कि जो CSAT 2017-18 के टाइम पे आता था वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था एंड वो SSC CGL लेवल की मैथ्स से काफ़ी डिफरेंट होता था. एंड उस टाइम पे मुझे ये बोला गया कि एक CSAT लेवल की मैथ्स को प्रिपेयर करना इज़ इनफ. हाउएवर, लाइक आई सेड, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ज़रूरी है कि एक प्लान भी मेरे लिए रेडी रहे एंड उसके चलते मैंने SSC CGL लेवल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को प्रिपेयर किया alongside my CSAT preparation. That was from where my journey began, right after my masters. एंड समवेयर आफ्टर दैट जब ये काम मैंने कर लिया और मैंने ये मैथ्स प्रिपेयर कर ली, मुझे लगा कि नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक बैंक, SSC, ACIO IB एट्सेट्रा, विच आई डिड. हमें ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो ओपन मॉक टेस्ट की अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट्स को एंड मैंने उन सबको अवेल किया एंड कहीं ना कहीं मैंने वो दोनों चीज़ें प्रैक्टिस करी, एक CSAT लेवल की मैथ्स एंड अलॉन्ग साइड एक बैंक लेवल की मैथ्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 60 मिनट्स में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 100 क्वेश्चंस कर सकें. तो उसके लिए लाइक आई सेड मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया and this is how I completed the quantitative aptitude and reasoning part of my preparation for the plan B.
Now we know that the other examinations require two other parts, which is English and the GS portion. इट्स पर्टिनेंट टू मेंशन कि जो जीएस पोर्शन होता है उसका जो कहीं ना कहीं बेसिस होता है, वो चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप अपने प्लान बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेम रहता है. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक और गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि इस साल में एक मूवमेंट हुआ था, वो कौन सा मूवमेंट था, एंड आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको वो सिलेक्ट करना होगा. बट यूपीएससी विल गो वन स्टेप फर्दर एंड मे बी दे विल आस्क कि इस साल में ये मूवमेंट हुआ था, इसके चलते आप बताइए कि इस मूवमेंट का बेसिक कंटेंशन क्या था और इस मूवमेंट का प्राइमरी लीडर कौन था. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इज द सेम. The knowledge that you have gathered, maybe through newspapers or your current affair magazines, remains the same. The depth of the question changes. But अगर आप वो same चीज़ को prepare कर रहे हैं, then you can easily answer both for the UPSC examination also and for your other examination also. Now, as we are talking about Plan B, it becomes very important to ask the question कि Plan B करना ही क्यों है? क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि यूपीएससी इज़ अ जर्नी विच इज़ वेरी आर्डुअस इन नेचर, तो आपको एक डेडिकेटेड 100% अटेंशन देनी है. बट मेरा ये मानना है कि सबके लाइफ सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते, सबकी जर्नी भी सेम नहीं होती, सब पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी पे फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, किसी पे ये प्रेशर हो सकता है जो कि फैमिली प्रेशर होता है टू सेटल डाउन. कभी कभी इट बिकम्स अ कॉन्फिडेंस इशू कि आप लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं और आप प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आप में वो कैलिबर है कि आप यूपीएससी क्लियर कर देंगे जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है. इन माई सर्कमस्टांसिस जो मुझे लगा राइट आफ्टर माई मास्टर्स, आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स इन माई मास्टर्स. आई वॉज रैंकिंग थर्ड इन माई यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप. बट एट द सेम टाइम आई न्यू दैट collegiate लेवल एग्जामिनेशंस आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. वहाँ पे आप आखिर में आके तैयारी कर लेते हैं और आप एग्जाम दे देते हैं एंड यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. बट गवर्नमेंट competitive arena is completely different and I was quite aware of that. And that is why I wanted to judge my and gauge my caliber कि मैं इस गवर्नमेंट competitive एग्जाम्स की दुनिया में कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ. एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि आई विल फिल ऑल द फॉर्म्स एंड आई विल सी वेयर माई ट्रू पोटेंशियल लाइज. That is how my Plan B journey started alongside my preparation for UPSC. Another reason for me to simultaneously prepare for Plan B was that मेरे surrounding में, मेरे peers में there was nobody who was preparing for this examination. सो व्हेन आई सेड दैट मुझे अपना कैलिबर जज करना था, गेज करना था, एंड उसका एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एस्पेक्ट ये है कि जब कभी कभी आपके आसपास लोग होते हैं जो सेम जर्नी में होते हैं, दे कैन गाइड यू, दे कैन इंस्पायर यू एंड दे कैन टीच यू एज वेल. समटाइम्स आपकी जो गलतियाँ आप कर सकते हैं वो आप नहीं करते क्योंकि कोई और वो गलती या तो कर चुका होता है या आपको एडवाइस करता है कि ऐसे इस पाथ को ना लीजिए. बट मेरे सिचुएशन में क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था, मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस को दे के अपने पोटेंशियल को असेस किया जाए. लेकिन मेरी ये सिचुएशन को अगर हम साइड में रख के प्लान बी को ओवरऑल एक बार एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो डिफरेंट लोगों के लिए प्लान बी और भी ज़्यादा क्रूशल हो सकता है, इन द सेंस कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू रियली टेक आउट 3 or 4 years of their life and just keep preparing for one examination. And like I said, it can be many pressures, societal, financial, etc. एंड इन दो सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि एक स्टेबिलिटी आए लाइफ में, बी इट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जस्ट द मेंटल स्टेबिलिटी कि आप कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं. एंड मैं ये बोलूँगी कि इवन दो वो प्रेशर मुझ पे नहीं था, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जब मैंने क्लियर करने स्टार्ट किए, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप होने लगा कि येस, आई एम क्लियरिंग दीज एग्जाम्स, which means कि if I push my limits, if I push myself, I can even clear UPSC. Now going further, I want to talk about how I navigated the preparation of UPSC civil service and the different government examinations that I have cleared over the years.
एंड लाइक आई सेड माय जर्नी स्टार्टेड इन 2017। जो सबसे पहले चीज़ जो मैंने कोचिंग करके अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने जीएस यूपीएससी का ही प्रिपेयर किया, बट उसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि मैं प्रीलिम्स के लिए भी दे रही थी एंड साथ ही साथ में और एग्जामिनेशंस के लिए भी दे रही थी। नाउ विद एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं और आपको आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन ही आपके और एग्जामिनेशंस में कैसे सहायता करती हैं। वन एग्जाम्पल इज ऑफ ACIO-IB। मैनी पीपल विल नो जो ACIO-IB का एग्ज़ाम देते हैं कि जो उसका लास्ट स्टेज होता है एग्जामिनेशन का, वो एक ऐसे लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप एसेज लिखते हैं। नाउ द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आप यूपीएससी में एनीवे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और मेरी वो ही ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस मुझे अपने ACIO-IB के जो फाइनल एग्ज़ाम में मदद कर पाई एंड दिस इज़ हाउ आई थिंक आई क्लियर्ड माई ACIO-IB एग्जामिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं देना चाहती हूँ वो है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस का। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश PCS। अगर आप कभी भी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस खोल के देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन टुडेज टाइम आर ओवरलैपिंग विद द यूपीएससी सिलेबस। मेरा यूपीएससी मेंस के कुछ 20 दिन बाद ही मेरा PCS मेंस भी था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा ऑलरेडी मेंस यूपीएससी का प्रिपेयर हो चुका था। ऑल आई हैड टू डू वाज रिवाइज इट एंड अलॉन्ग साइड जो मुझे उसको एक सब्सटैंशियल तरीके से सप्लीमेंट करनी थी नॉलेज, वो थी उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब पे कॉन्सेंट्रेट करना और इसको रिवाइज करना। सो उस उत्तर प्रदेश की नॉलेज को लर्न करके और अपने मेंस को रिवाइज करके आई वेंट अहेड एंड गेव माई UPPCS मेंस एग्जामिनेशन। UPPCS में आपके प्रीलिम्स के टाइम पे ही आपकी सर्विस जिसमें आप जाएंगे वो डिसाइड हो जाती है एंड मैंने फिर FSO के लिए मेंस दिया एंड माय रैंक वाज 1 इन दैट एग्जामिनेशन. So this is how I could accomplish achieving a rank 1 in UPPCS, and alongside I got the result of clearing the UPSC examination as well. और यही स्ट्रैटेजी आप भी अपनी जर्नी में अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी जब आप कर रहे हैं प्रिपेयर और उसमें एक डिले है और आपके साल जा रहे हैं एंड यू फील दैट प्रेशर, देन डेफिनेटली यूज़ योर यूपीएससी नॉलेज ओनली एंड you can definitely clear your other government examinations using that UPSC knowledge that you have gathered in all of these years. The only way to navigate and channelize that knowledge is कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबल मॉक टेस्ट हैं दें, अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को सिलेबस को देख के और उसके पैटर्न पे जो आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में, उन्हें प्रैक्टिस करिए एंड डेफिनेटली क्लियरिंग दोज एग्जामिनेशंस इज पॉसिबल। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था,
जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।